आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून की जिसने राजनीति के सबसे घिनौने हथकंडे पर ब्रेक लगा दिया है। जी हाँ, वही हथकंडा जो दशकों से इस देश में चला आ रहा था, जहां किसी की मौत को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राजस्थान सरकार ने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी राज्य ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मृत शरीर सम्मान अधिनियम एक ऐसा कानून जो मृतकों की गरिमा को बचाने के लिए बना और जीवित लोगों को एक सख्त संदेश देता है कि अब शव को राजनीति का मोहरा नहीं बनाया जा सकता। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इतनी सख्ती से इस पूरे मुद्दे पर कदम उठाया है और इसमें कोई ढील ढाल नहीं है। सीधे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और मोटा जुर्माना। यह कानून सिर्फ एक कागजी व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ठोस कदम है उस परंपरा को खत्म करने का जो हमारे समाज में एक जहर की तरह फैली हुई थी। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये समस्या थी क्या। देश के कोने कोने में, खासकर राजस्थान जैसे राज्यों में, एक भयावह प्रथा चलती आ रही थी। कोई हादसा होता, किसी की मौत होती, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, अस्पताल में लापरवाही हो या फिर कोई आपराधिक मामला, तुरंत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती और मृतक के शव को सड़क पर रखकर घंटों तक, कभी कभी तो दिनों तक विरोध प्रदर्शन शुरू रहता। हजारों लोग सड़कों पर उतर आते, यातायात ठप हो जाता, पूरा इलाका अव्यवस्था की चपेट में आ जाता था। और सबसे बुरी बात, एक इंसान का पार्थिव शरीर जिसे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का हक मिलना चाहिए, वो सड़क पर पड़ा रहता। तपती धूप में, बरसात में, ठंड में उस शरीर की कोई गरिमा नहीं बचती थी। यह सब क्यों होता था? कई बार तो सिर्फ इसीलिए कि लोग अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। मुआवजा चाहिए, शव रख दो सड़क पर, जांच चाहिए, शव के साथ धरना दे दो, किसी अधिकारी का सस्पेंशन चाहिए, शव का अंतिम संस्कार रोक दो। और इससे भी ज्यादा घिनौना था राजनीतिक इस्तेमाल। राजनीतिक दल इन मौतों को अपना हथियार बना लेते थे। किसी की मौत हो जाए, तुरंत राजनेता पहुंच जाते, भीड़ जुटाते, नारेबाजी शुरू करवाते और शव के साथ घंटों प्रदर्शन करते। उन्हें मृतक से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही परिवार की पीड़ा से कोई सरोकार। बस वोट की राजनीति, सुर्खियां बटोरना और सरकार को घेरने का मौका। परिवार वाले अपनी मजबूरी में फंसे होते, वो चाहते कि उनके प्रियजन का अंतिम संस्कार शांति से हो, लेकिन बाहरी दबाव, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप और भीड़ का जोश उन्हें मजबूर कर देता और इस तमाशे में एक इंसान की मौत का मजाक बन जाता। क्या है मृत शरीर सम्मान अधिनियम? तो देखिए, ये एक नया कानून है। क्या और कैसे काम करेगा ये भी आपको बताते हैं। राजस्थान की भाजपा सरकार ने मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नाम से एक ऐतिहासिक कानून पास किया है। इस कानून का मकसद बेहद साफ है, मृतकों की गरिमा की रक्षा करना और शवों को राजनीतिक या सामाजिक प्रदर्शनों का हिस्सा बनने से रोकना। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई गैर परिवार सदस्य किसी मृतक के शव के साथ राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा होगी। और ये सजा अकेली नहीं आती, इसके साथ भारी जुर्माना भी लगेगा। ये प्रावधान सीधे उन राजनेताओं और कार्यकर्ताओं पर निशाना साधता है जो दूसरों की मौत को अपना हथियार बनाते हैं। अब अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी की मौत का फायदा उठाकर सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करेगा तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। दूसरा प्रावधान परिवार के सदस्यों के लिए है। अगर परिवार का कोई सदस्य ऐसे प्रदर्शन की अनुमति देता है या खुद इसमें भाग लेता है तो उसे अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। यह प्रावधान थोड़ा नरम है क्योंकि कई बार परिवार वाले दबाव में या गुस्से में ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी कानून की नजर में ये अपराध होगा। तीसरा और बेहद सख्त प्रावधान कि अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट 24 घंटे का नोटिस देने के बाद भी परिवार शव लेने से इनकार करता है तो परिजनों को 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ये कानून सिर्फ धमकी देकर नहीं रह जाता, बल्कि इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर क्या होगा। अगर परिवार 24 घंटे के नोटिस के बाद भी शव लेने से मना करता है तो पुलिस को अधिकार है कि वो शव को अपने कब्जे में ले ले। ये कोई मनमाना कदम नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद आवश्यक पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और ये भी पूरी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगा ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और अंत में लोक प्राधिकारियों की देखरेख में अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। ये प्रावधान इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार परिवार या बाहरी लोग हफ्तों तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होने देते। अब कानून ये सुनिश्चित करेगा कि मृतक को समय पर सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इतने सख्त और स्पष्ट तरीके से इस मुद्दे पर कानून बनाया है। पूरे देश में यह समस्या मौजूद है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक, हर जगह शवों के साथ प्रदर्शन की घटनाएं होती रही हैं।
लेकिन राजस्थान ने साहस दिखाया और एक मिसाल कायम की। ये कानून न सिर्फ राज्य में व्यवस्था लाएगा बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक रोल मॉडल बनेगा। अब देखना यह है कि कितने राज्य इस कदम का अनुसरण करते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह कानून लोगों के विरोध करने के अधिकार का हनन है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि विरोध करने का अधिकार और शव का अपमान करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, न्याय की मांग भी कर सकते हैं, लेकिन किसी मृत व्यक्ति के शरीर को इस्तेमाल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हर इंसान को जीवित हो या मृत सम्मान का अधिकार है। और देखिए, जब कोई मर जाता है तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है। वो पहले से ही दुख में डूबे होते हैं और ऊपर से उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपने प्रियजन का शव सड़क पर रखें। क्या ये उचित है? क्या ये इंसानियत है? ये कानून केवल सजा देने के लिए नहीं है, इसका असली मकसद समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। पहला बदलाव, राजनीतिक दल अब आसानी से किसी की मौत का फायदा नहीं उठा पाएंगे। उन्हें नए तरीके खोजने होंगे विरोध करने के जो मृतकों की गरिमा का सम्मान करे। दूसरा बदलाव, परिवारों को राहत मिलेगी। अब वो बाहरी दबाव में नहीं आएंगे और शांति से अपने प्रियजन को अंतिम विदाई दे पाएंगे। तीसरा बदलाव, सड़कों पर अव्यवस्था कम होगी, जाम की समस्या घटेगी, आम जनजीवन प्रभावित नहीं होगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये आएगा कि समाज में मृतकों के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होगी। लोग समझेंगे कि मौत एक गंभीर विषय है जिसे राजनीति या प्रदर्शन का औजार नहीं बनाया जा सकता। हर नए कानून की तरह इस कानून को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये लोगों के विरोध के अधिकार को कम करता है। कुछ राजनीतिक दल इसे अपने खिलाफ साजिश बताएंगे। कुछ कार्यकर्ता इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश कहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या शव के साथ प्रदर्शन करना ही एकमात्र तरीका है विरोध करने का? क्या हम इतने असहाय हो गए हैं कि मरे हुए लोगों को अपनी लड़ाई में झोंकना पड़ता है? कानून का असली टेस्ट तब होगा जब इसे जमीन पर लागू किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा, मजिस्ट्रेट को निष्पक्ष रहना होगा और सबसे जरूरी, परिवारों को भरोसा दिलाना होगा कि उनके साथ न्याय होगा, चाहे वो शव के साथ प्रदर्शन करें या न करें। राजस्थान का यह कदम निस्संदेह ऐतिहासिक है। मृत शरीर सम्मान अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं, ये एक सामाजिक संदेश है, एक सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत है। हमें समझना होगा कि मौत कोई खेल नहीं है। हर इंसान को जीवन में सम्मान मिले या न मिले, कम से कम मौत के बाद तो उसे गरिमा के साथ विदा होने दिया जाए। शव को राजनीतिक मोहरा बनाना सबसे निचले स्तर की राजनीति है और राजस्थान ने इस पर रोक लगाकर एक मजबूत संदेश दिया है। अब बाकी राज्यों की बारी है। देखना यह है कि कौन कौन राजस्थान के नक्शे कदम पर चलता है और देखना यह भी है कि राजस्थान में यह कानून कितने प्रभावी तरीके से लागू होता है। एक बात तय है, 6 महीने से 5 साल की जेल और मोटा जुर्माना यह कोई मामूली सजा नहीं है। जो भी इस कानून की अवहेलना करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और शायद यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है, इसकी सख्ती, इसकी स्पष्टता और इसका संदेश। राजस्थान ने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। अब समय है कि पूरा देश इस दिशा में कदम बढ़ाए। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।